हमारे साथ हैं बीजेपी के विक्रम पाचपुते जी, जिन्होंने गुटखे मामले को लेकर के सदन में बात उठाई है। और देखा जाए तो महाराष्ट्र में गुटखा पर प्रतिबंध है और इसके बावजूद बड़े पैमाने पे यहाँ पे गुटखा जो है बाहर से आते हैं और बेचे जाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, ख़ासतौर से गुटखे को लेकर के, जो कि महाराष्ट्र में देखा जाए तो प्रतिबंध है, यहाँ पर नहीं बेचना चाहिए, लेकिन बड़े पैमाने पे मैं देखता हूँ हर दुकानों पे मिलता है। नहीं, दुर्भाग्य ये है, हमें ये लगता है कि महाराष्ट्र में सिर्फ गुटखा बंदी है। महाराष्ट्र में गुटखा बंदी तो बहुत पहले से है। जब गुटखा बंदी थी तो बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो गुटखा बेच नहीं पा रही थी, तो उन्होंने कुछ नए पैतरे आजमाए, जिसमें उन्होंने ये शुरुआत किया था, गुटखा नहीं बेचते तो हम पान मसाला, सुपारी बेचेंगे और साथ में एक सुगंधी तंबाकू बेच देंगे। और ये दोनों जब मिक्स किया जाता है, ये दोनों मिक्स होने के बाद इसका गुटखा तैयार हो जाता है। तो ये जब हमारे सरकार के ध्यान में आया, तब हमारे सरकार ने तत्परता दिखाते हुए 20 जुलाई 2024 को एक जीआर पारित किया था। और वो जीआर में मराठी में वो जीआर है, वो जीआर ऐसा कहता है, 1 वर्षाकरिता राज्यात गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व तत्सम पदार्थ उत्पादन, विक्री, वितरण, साठा, वाहतूक महाराष्ट्र राज्यात व राज्यातून करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे। 1 साल के लिए सुपारी भी महाराष्ट्र में बैन थी। आज मैंने जो प्रश्न उठाया उसके बाद ये बैन कंटिन्यू करने का मुझे क्या कहेंगे, मंत्री महोदय ने वहाँ पे आश्वासित किया है कि ये बैन कंटिन्यू रहेगा। और महाराष्ट्र में ये जन जागृति होना बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में सिर्फ गुटखा बैन नहीं है, तो सुगंधित सुपारी और पान मसाला भी महाराष्ट्र में बैन है। और ये बैन हो के बावजूद कुछ ऐसे बड़े कलाकार हैं, ये आज खुलेआम एडवर्टाइज कर रहे हैं। मतलब ये इनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये आज पान मसाला या फिर सुगंधित सुपारी इस पे बैन होने के बावजूद वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो इन पे भी गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए। ये निवेदन मैंने मंत्री महोदय जी से किया है और मुझे यहाँ पे उन्होंने जो आश्वासित किया है कि वो जो भी लीगल ऑप्शंस है वो इन्वेट करके इन लोगों पे भी एक्शंस ली जाएगी। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, आपकी ही सरकार है, और जिस तरह से इस तरह ये कार्य हो रहा है, ख़ास तौर से देखा जाए तो बड़े पैमाने पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो है गुटखा जब्त किए जाते हैं, तो दोषी किसे मानते हैं आप इस जो कार्य? नहीं, देखो, अगर सरकार दोषी होगा तो ये ऐसे मिक्सचर्स रोकने के लिए हम जीआर नहीं निकालते थे। इसके दोषी सर्व अधिकारी हैं। सरकार का घटक सिर्फ पुढारी या नेता नहीं होते, नेताओं के साथ अधिकारी ही उतने होते हैं। तो शासन प्रशासन होता है, तो प्रशासन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। ये सच में बहुत मतलब दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि प्रशासन को जगह करना पड़ेगा और उनको ये इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे खातिर है कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। खाद्य विभाग की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पे देखा जाए कि वहाँ पे कर्मचारियों की भी कमी है। अक्सर ये होता है कि इसी कारण से वो रेट नहीं कर पाते हैं। नकली दवाइयाँ जो हैं शहर में बड़े पैमाने पे बेची जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए भी कोई उचित? नहीं, इसके लिए मैंने लास्ट टाइम जब फेक पनीर, आर्टिफिशियल पनीर, एनालॉग चीज़, ये जो क्वेश्चन रेज़ किया था, तब मुझे ये आश्वासित किया गया था कि महाराष्ट्र में 100 से भी कम अधिकारी थे। और उसके बाद 190 नए अधिकारी को वहाँ पे सेवा में लिया गया है। तो अभी ये 250 के आसपास आंकड़ा पहुँचा है। 350 इज़ द सैंक्शन स्ट्रेंथ। 350 अधिकारी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये स्ट्रेंथ इतनी काफ़ी नहीं है। तो महाराष्ट्र में कम से कम 1200 अधिकारी होने एक्सपेक्टेड है। और ये प्रस्ताव जीएडी को एफडीए ने दिया है और मुझे खातिर है कि ये प्रस्ताव पारित होके 1200 अधिकारी ये एफडीए में काम करेंगे, जिसकी वजह से ये सब कंट्रोलिंग हो सकता है। तो आपने देखा कि जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुटखे के मुद्दे को लेकर के सदन में यह मामला उठाया गया है और इस पे प्रतिबंध कितना समय पे लगता है, ये देखने की बात होगी। यह बात अलग है कि पहले से ही जीआर निकला हुआ है कि सुगंधित सुपारी भी नहीं बेची जा सकती, लेकिन देखा जाए तो खुलेआम जो है सुगंधित सुपारी के साथ साथ बाहर से जो गुटखे आते हैं, रजनीगंधा है और बहुत सारे गुटखे हैं जो बेचे जाते हैं। अब देखने की बात यह होगी कि सरकार के आदेश के बाद सरकारी अफसर इस पर कितना अमल करते हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साहब, हरीश तिवारी।